हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जुलाई मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम लव लाइफ देखेंगे, उसके बाद में करियर देखेंगे। तो जनरल गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ओके, सभी के लिए, आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लेना है। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, तो एक्वेरियस, यहाँ पर आपके जुलाई महीने की स्टार्टिंग, यहाँ पर आपके लिए जुलाई मंथ कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं पर खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे थे, लेकिन उसमें से बाहर निकल आओगे। अगर आपकी विश है कि मैं जो भी सिचुएशन में फंसी हूँ या फंसा हूँ, चाहे रिश्ते की बात हो, करियर की बात हो, सोशली बात हो, या जहाँ पर भी आप पर्सनल प्रोफेशनल में स्टक हो ना, उस कंडीशन से बाहर आने का अभी वक्त आ चुका है, वो सिचुएशन से। ठीक है, चाहे किसी को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या किसी के कोई छोड़ के चली गई आपको, या चला गया आपके, समझो ब्रेकअप हुआ है, आप सिंगल हुए हो ब्रेकअप के बाद, तो उसके पर्सन के जो इमोशनल रेसिड्यूज़ जो है ना, वो अभी भी अपने अंदर आप संभाल के रखे हो, मतलब अभी भी है आपके ऑरा में उसकी एनर्जी, तो उसको रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉज लेकर अपने लाइफ में क्या चल रहा है उस पर ध्यान भी देना चाहोगे, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। और उसके बाद में आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो उस मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दोगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर। खुश तो आप रहोगे, लेकिन अपने ईगो के साथ ही रहोगे। अभी आपको पता है, जितना आसान और जितने अच्छे से बिहेव करो लोगों से, और जितने मीठी बात करो, तो लोग गुड़ समझकर खाने लग जाते हैं, है ना। ये कहीं से सुना भी होगा आपने, तो वही रियलिटी है। इसलिए आप अभी ज़्यादा अच्छा बनना भी बंद कर दोगे। मुझे जो करना है मैं करूँगा, तुझे जो करना है तू देखते बैठ, इस तरह की एक एनर्जी आपकी रहेगी। ठीक है, मतलब एटीट्यूड ही रहेगा। आपको पसंद नहीं है दुनियादारी, ना दुनिया के लोगों से कनेक्ट करना, लेकिन एटीट्यूड यहाँ पर आपको दिखाने को लगेगा, क्योंकि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी अच्छाई सबके लिए सही नहीं होती। आप अच्छे हो तो वो आप कुछ लोगों के लिए अच्छे बनकर रहो तो अच्छी बात है, लेकिन वो लोग भी आपका एडवांटेज ले ही लेते हैं। अब तक आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या रिश्ते हो। ठीक है, आप अपने लाइफ में ना हर चीज़ बैलेंस करके चलना चाहते हो अभी, और उसी की तरफ आपका ध्यान रहेगा। कोई बर्डन नहीं चाहिए। अगर बर्डन महसूस होता है तो मैं अपने आप को खुद हेल्प करूँगा या करूँगी, लेकिन किसी और की हेल्प नहीं लेना चाहूँगी, ऐसे आपके मन में रहेगी बातें। ठीक है, थकान तो महसूस हो सकती है, लेकिन मैं थकूंगा नहीं, अपनी हेल्प खुद करूँगा। थोड़ा पॉज ले सकता हूँ या सकती हूँ, लेकिन मैं किसी पर डिपेंड नहीं हो सकती। ये बात आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, आपकी तरफ किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। ठीक है, सडनली वो आपके लाइफ में आए, एकदम से अचानक से आपके सामने आ जाए, ये हो सकता है। ठीक है, एज ऑफ सॉर्ड, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। फाइन। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि काफ़ी अरसे बाद आप अपने पर्सन से मिलोगे। बहुत सारे इमोशंस आप दोनों के भी रिलीज़ होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा गहरा बॉन्डिंग महसूस करोगे आप अपने पर्सन के साथ, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। तो 7/7 पोर्टल एंड जो फुल मून आ रहा है, वो आपको शायद रियूनियन लेकर आ रहा है आपके लिए। ठीक है, बहुत मिस कर रहे हो एक दूसरे को, एक दूसरे के बगैर, मतलब मुश्किल हो रहा है हर चीज़। चाहे जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हो, कितना भी कोई भी थर्ड पार्टी कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिर भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हो। तो ये बात रहेगी। और साथ में ना आप लोग बिल्कुल अपनी बाउंड्रीज़ आपने सेट करके रखी है, और उसके बाद में आपको न्यू बिगिनिंग करनी है अपने लाइफ में। ये रहेगा कि मेरी बाउंड्रीज़ मैंने सेट की है, मैं किसी को अपने लाइफ में एंट्री नहीं दूंगा या दूंगी, किसी को अपने आप को हर्ट नहीं करने दूंगा या दूंगी, लेकिन अपनी एक नई शुरुआत तो करनी है, आगे तो बढ़ना है लाइफ में। तो ये बातें भी रहेगी। आप अपने स्टेटस के हिसाब से अभी आप अपने माहौल को चुनो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, स्टेटस यानी ऐसा नहीं है कि बहुत रिच है, बहुत ये है वो है, ऐसा नहीं। स्टेटस यानी कैसा आपका सोच विचार करने का तरीका जो है, उस हिसाब से। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह से सोचते हो लोग भी वैसे ही सोचेंगे, ये ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग है ना थोड़ा मायूस रह सकते हो किसी बात को लेकर, थोड़ा सा मतलब आपको डाउन सा फील हो सकता है, अजीब सा महसूस हो सकता है। ठीक है, आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है अभी। और हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में इमोशनल लव ही नहीं है, कोई मुझसे सच्चा लव नहीं करता है या करती है, ऐसे आपको फील होने लगेगा। और जनरली भी सिर्फ रिश्ते के लिए नहीं कि कोई पर्सन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है, वैसा नहीं, तो वैसा भी होगा। और हर तरह से आपको फील होगा कि कोई भी आपको समझ नहीं सकता या सकती, किसी के ऊपर भी आप डिपेंड नहीं रह सकते। मतलब डिपेंड रहना ही नहीं है, लेकिन कभी कभी तो लगता है ना कि कोई हो, कोई कांधा हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। उसमें जेंडर की बात नहीं है, इमोशंस की बात है, एनर्जी की बात है। कोई तो कांधा हो कि जिसके ऊपर सर रखे, कोई तो ऐसी आर्म्स हो, ऐसे बाहें हो कि जो आपको प्रोटेक्शन दे, जिसके पास जाकर आपको सुकून मिले कि नहीं ये है मेरे साथ, मुझे प्रोटेक्ट करेगी या करेगा। तो ये सब कुछ आपके मन में आता है और आएगा अभी।
ठीक है, चाहे आप किसी रिश्ते में हो तब भी, सिंगल हुए हो तब भी ये बात रहेगी, क्योंकि रिश्ते में होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो रिश्ता बहुत फुलफिलिंग है और बहुत कुछ है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। पर हाँ, अगर बहुत अच्छे रिश्ते में हो तो ऐसी बातें सोचकर आप अपने आप को नाराज़ ना करें, और कहाँ लैकिंग हो रही है वो देखकर रियूनियन की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो थोड़ा वक्त अपने आप को दे दीजिए, सोच लीजिए सही से। लेकिन अगर आप सिंगल हो रखे हो या पहले से सिंगल हो तो आप हो सकता है कि अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा रखोगे और इतना कॉन्शियस बन जाओगे कि इतना कॉन्शियस कि आपको ना हर किसी पर डाउट भी हो सकता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे साथ चीटिंग करेगा। और सचमुच में किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ऑफिस या सोशल इसमें कोई तो है जो चीटर है, जिसकी एनर्जीज बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो जिससे उससे आप जुड़े नहीं तो बेहतर रहेगा, उससे दूर ही रहना। जब जब भी आप उन लोगों से जुड़ते हो तब तब लोगों की नज़रें आप पर उठी हुई है, ये ध्यान में रखना। वो कि बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, 3rd वीक ऑफ जुलाई। ओके, 3rd वीक ऑफ जुलाई में कुछ इस तरह से रहेगा कि आप लोग है ना बहुत ही पॉजिटिव बने रहोगे, लेकिन एक वहम है, कोई इल्यूजन है, उसमें से बाहर आ जाओगे। फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगी। अनरियलिस्टिक कुछ सोच बना के रखी थी किसी रिश्ते को लेकर या किसी पर्सन को लेकर या जॉब, बिजनेस, करियर या सोशली कुछ अपने दिमाग में भर के रखा था कि नहीं वो तो मेरे लिए गलत ही सोचेगा, वो तो मेरे मतलब बॉस है अगर कोई, तो वो तो हमेशा उल्टा ही सोचेंगे, पता नहीं कब आकर कुछ बोल देंगे, इंसल्ट तो नहीं करेंगे। तो इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी अंदर से आएगी आपके, और आपको डर लगने लगेगा बेवजह का। वजह कोई नहीं है फिर भी डर लग रहा है, तो वजह क्या है बताओ? ढूंढो, खुद ढूंढो, पेपर पर लिखो क्या वजह हुई थी, क्या वजह हुई थी। अगर सचमुच में कोई वजह है छोटी मोटी कुछ भी, तो भी उसको लिखो और सोचो कि बॉस ने आपको कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ देखा और इग्नोर किया। वो भी समझदार है, आप भी समझदार हो, आप दोनों मैच्योर्ड हो, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा या बोलेगी। इस तरह से अपने आप को समझाओ और वह चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे तो वही होगा। और ऐसे मैनिफेस्ट करोगे कि वो आपको बोल रहा है, वो कुछ कह रहा है, इमोशनली हर्ट हो रहा है आपको और डरोगे, तो वो डर मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने एनर्जीज की तरफ ध्यान दो, अपने विचारों की तरफ ध्यान दो। विचारों से ही सारी चीज़ें होती है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि ऐसा हो सकता है किसी के लिए, तो कुछ लव लाइफ की बातें भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ की भी बातें हो सकती है। ठीक है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई कुछ नहीं देखा है, देखा भी है तो कोई मतलब नहीं है। आप अपने काम में थे, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे, जहाँ जिस चीज़ के लिए गए थे वही कर रहे थे, और अकेले नहीं थे, 2-4 और लोग आपके साथ थे। तो इतना आपने समझना है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, कोई वहम है, अगर डर है मन में तो वो भी फट जाएगा, तो मतलब निकल जाएगा। डर जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। कोई वहम है, ये आपको डर लग रहा है कि वो मुझे कुछ बोलेगा या बोलेगी, तो ये वहम है, सिर्फ वहम, भ्रम, इल्यूजन, उसमें से बाहर आ जाओगे और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी आप उसमें से बाहर आ जाओगे। और यस, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को महसूस करोगे कि आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, चाहे सामने एक बहुत बड़ा बब्बर शेर क्यों ना खड़ा हो आपके, मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो आप हर किसी को सही से संभाल सकते हो, और ख़ुद को भी। जो इंसान खुद को सही से संभाल सकती है या सकता है, तो वो तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। फिर इतने दुख झेले, इतने गंदे लोग देखे हैं, तो क्या आप डरने के लिए हो? नहीं, आप अपने अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन गए हो अभी कि कोई आपके ऑरा में भी एंट्री नहीं कर सकता या सकती। ठीक है, दूर से देखना है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। ठीक है, और आप लोग अपने तरफ से अपने कर्मा को बैलेंस रखिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, और लोग कौन से लोगों के संगत में रह रहे हो वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कर्म रहेंगे वैसे ही उसके फल भी रहेंगे। ठीक है, लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ जुलाई, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज चैरियट। तो आप लोग है ना अपने काम पर फोकस हो, बिल्कुल पूरी तरीके से अपने इमोशंस को बैलेंस रखा है आपने, आप अपने यिन एंड यांग को बैलेंस रख रहे हो, अपने अंदर से एक बैलेंस फील करोगे, ये भी बात रहेगी। जो भी निगेटिविटी है जो आपको तकलीफ दे रही है, वैसे निगेटिविटी से आप अपने आप को दूर रखने में बिल्कुल पॉजिटिवली सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, हर तरह से बैलेंस महसूस करोगे अपने लाइफ में, और बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ या सकता हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा। ठीक है, और 7/7 पोर्टल यानी जो फुल मून है ना 10 तारीख को, तो वो भी आसपास ही है। 7 पोर्टल यानी क्या होता है? 7/7 यानी 7th डेट आती है 7th ऑफ जुलाई, और जुलाई मंथ है जो 7 है। ठीक है, इस तरह से वो 7/7 पोर्टल है। और वैसे तो फिर डेट्स आगे जाती है 16th, तो 6 और 1 7 होता है, तो वो भी 7/7 में जाएगा, उसी तरह से आगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट वीक ऑफ जुलाई में कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके अवेकनिंग हो सकती है और कार्मिक क्लेंजिंग भी चलेगा। और ये पूरा मंथ जो है ना आपके लिए अवेकनिंग, कार्मिक क्लेंजिंग, और जो भी लोग हैं जो अपने फेस पर कोई मास्क लगा के घूम रहे हैं, कोई दोस्ती का, कोई अच्छाई का, तो कोई किसी चीज़ का, सच्चाई का, तो वो सारे मास्क हटेंगे, आपके सामने रियलिटी लाएगा ये मंथ। ठीक है, ये टॉवर जो आया है ना यहाँ पर, ये आपके लाइफ में कोई गलत चीज़ें करने नहीं आया है, ये आपको रियलिटी चेक देने आया है कि लोग कैसे हैं, देखो, सुधरो और सुधारो खुद को, इसके लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से आगे और क्या है।
तो रिलेशनशिप जो है ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को ना गिव एंड टेक बिल्कुल बैलेंस करना पड़ेगा। वो सिचुएशन सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अकेले दे रहे हो, आप अकेले सब कर रहे हो, और आपके पार्टनर जो है, जो भी आपके लव पार्टनर है, वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ लेने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे हालातों में गिव एंड टेक जो है ना, गिव एंड रिसीव जो है ना, वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, कि सडन चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर एक सडन चेंज की एनर्जी रहेगी। आपका ईगो अगर कहीं पर है तो वो वहाँ पर हिल सकता है, तो ज़्यादा ईगोइस्टिक ना बने रहे तो बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, एक पावरफुल एनर्जी आपके भीतर ज़रूर रहेगी। ठीक है, कोई स्टैग्नेंट एनर्जी में हो तो वहाँ से बाहर निकल आओगे। ठीक है, और तुरंत कम्युनिकेशन, मतलब सडनली किसी का कॉल आया और आपके कॉल्स मैसेजेस इस तरह से आपका दोनों का बातचीत करना शुरू हो जाए, ये हो सकता है। ठीक है, सब कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत यहाँ पर है। न्याय होगा आपके साथ, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। अन्याय का तो साथ बिल्कुल देना नहीं है। और ये दोनों कार्ड्स जो है वो यहाँ दिखाते हैं कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट में आओ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करो, खुद को पहचानने की ज़रूरत है। अवेकनिंग का टाइम रहेगा काफ़ी लोगों के लिए ये। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी जो है बहुत अच्छी है। जो टॉवर देखकर डर गए हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉवर आपके लिए कुछ अच्छा ही लेकर आया है। ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसको आप कह सकते हो। ठीक है, जो आपके लिए सर्व नहीं करता है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपकी लाइफ से हट जाएगा। मतलब कोई इल्यूजन है तो वो हट जाएगा, दूर हो जाएगा, ये बात भी रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लीब्रा, कैंसर, ठीक है, एंड स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनी, पाइसेस। तो हैवी एनर्जीज इतनी है यहाँ पर। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। न्यू लव, आपके लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है इन दिनों। ठीक है, पॉजिटिव चांसेस है। जो लोग सिंगल है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो एक न्यू लव स्टोरी स्टार्ट हो सकती है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत आप देख पाओगे, चेंजेस देख पाओगे। अप्रिशिएट कीजिए जिस पल में आप अभी हो, वो पल भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, और इस पल को और ज़्यादा बेहतरीन बनाओ। अपने लाइफ पर फोकस करो, ना कि लोगों पर। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग लोग होते हैं, किसी के दिमाग पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, वो तो कुछ ना कुछ कहने ही वाले हैं। उनकी बातों को क्यों ध्यान में रखना है, ध्यान ही नहीं देना है। रोमांस, आपके लाइफ में रोमांस री एंट्री करेगा, मतलब एक नई शुरुआत होगी। कोई पास्ट के लवर पर्सन भी आपकी लाइफ में री एंट्री कर सकते हैं। और इस रिलेशनशिप में जहाँ पर अभी आप हो, वहाँ पर एक जो रोमांस मिसिंग था आपके बीच में, थोड़ा सा मतलब एक डिटैचमेंट जैसी एनर्जी थी, तो वहाँ पर फिर से आप लोग पॉजिटिवली बैलेंस कर लोगे इस रिश्ते को। लव मेक्स द डिफरेंस, यस। देखिए, जब सच्चा प्यार होता है ना, वो बहुत कुछ बदल के रख देता है। और आपका जो लव है ना, भले ही आप अपने पर्सन से दूर हो, लेकिन उसको दूर होने के बाद ही रियलाइज़ होगा। साथ में रहेगा या रहेगी तो रियलाइज़ नहीं होगा, तो उसको रियलाइजेशन का ये टाइम रहेगा। ठीक है, रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन, अप्रिशिएट कीजिए जो आपके पास है, जो आपको मिल रहा है, वो उसके लिए भी गॉड को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे और से आपके लिए लव गाइडेंस। ट्रू लव, ए डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। शुरुआत में जो अट्रैक्शन लग रहा था सिर्फ फिजिकल, इमोशनल या जो भी है, तो वो अभी आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपके लाइफ में आपको महसूस होगा या आपके पर्सन को महसूस होगा कि आपका लव उनके लिए ट्रू लव था या है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। ठीक है, नर्चर, अपने रिलेशनशिप को नर्चर करो, प्यार से, समझदारी से, विश्वास से। ठीक है, ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल आंसर्स यू सीक। कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं इन दिनों, तो उस पर ध्यान दीजिए, वो आपको कुछ ना कुछ आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, कुछ हिंट दे रहे हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। देखिए, प्यार जो होता है ना, अंधा होता है, तो श्योर कीजिए कि आप इसको मतलब इंश्योर कीजिए कि आप लोग कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो ना, कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं पर उसको अनदेखा तो नहीं कर रहे हो ना, ध्यान दीजिए। ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं। 7/7 पोर्टल भी है, न्यू मून, फुल मून भी है ना। स्टारगेट हार्ट चक्रा ओपनिंग, अनलॉकिंग जनरोसिटी, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। और सभी के लिए ये बात है कि आपका हार्ट चक्रा ओपनिंग का टाइम रहेगा। बहुत ज़्यादा कंपैशनेट एंड बैलेंस वे में आप करुणामयी महसूस करोगे, काइंडनेस रहेगा, लव, आपके पर्सन भी आपका लव फील कर पाएंगे, आप भी समझ पाओगे, सारी चीज़ें बैलेंस होते हुए नजर आएगी। ठीक है, और जनरस बने रहिएगा आप अपने आप में। एंजेलिक फ्रीक्वेंसी, एंजल्स आर हियर, यू आर सेफ, पोटेंट कनेक्शन मे बी रिवार्डेड बाय ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग
आपके तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, गॉड की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आपके जो गार्डियन एंजल्स है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये महीना जो है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत कुछ आपके सामने ला कर रखने वाला। तो रेडी रहिए, हमें अगर पहले से पता होता है कुछ चीज़ें सामने आने वाली है तो खुद को प्रिपेयर करके रखो पहले से, है ना। इसके लिए तो पहले एडवांस में रीडिंग्स होते हैं। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस, आपके करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। कमिंग इन टू पावर, आप बहुत पावरफुल महसूस करोगे। पहले जैसे आप अपने फॉर्म में आओगे, अपने पावर में आओगे, जो पावर कुछ सालों से, कुछ महीनों से मिसिंग था, ठीक है, जो आपको महसूस नहीं हो रहा था, वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये बात है। स्टेपिंग इन टू स्टिलनेस, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप शांत रहिए तो बेहतर रहेगा। थोड़ा सा आपने अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा चिड़चिड़ और ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये सब में मत जाना, ठीक है। और जॉयफुल एनर्जी में रहोगे आप, ठीक है, मतलब बहुत सारा सब कुछ ठीक हो रहा है, आप अपने पावर में आ रहे हो, थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जॉय की एनर्जी में रहोगे। लुकिंग डीपर, थोड़ा सा आपने किसी बात को गहराई से समझने की, सोचने की, देखने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी डिसीजन हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, तो थोड़ा सा डीपली थिंकिंग करने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। प्लांटिंग सीड्स, जो आपने दिया है ना, जो आपने मेहनत की है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट इन दिनों आपके सामने रहेगा, ठीक है। जो अच्छाई आपने की है ओवरऑल लाइफ में या फिर आपके करियर में जो आपने मेहनत की है, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। बिजनेस हो, आप कुछ अपने हो सकता है टैलेंट बेस्ड कुछ शुरू करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स, यस, आपने सोच के रखा है मैं बैलेंस रहूँगा, बैलेंस रहकर ही डिसीजंस लूँगा या लूँगी, ठीक है। बिल्कुल ओवरवेल्म नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाना है, ना बहुत ज़्यादा एंगर की एनर्जी, ना इमोशनल एनर्जी, ना कुछ, ठीक है। सब कुछ बैलेंस करके ही मैं बात करूँगा और ये ही आपकी खासियत रहेगी इन दिनों, ठीक है। किंग हो या क्वीन हो आप। हाई प्रिस्टेस, आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना सीख लो, वो बहुत सही रहेगा। इंट्यूशन को समझना सीख लो पहले, कि हर वक्त हर बार नहीं होता है इंट्यूशन। बहुत आप शांत रहते हो, मेडिटेशन करते हो, दिन में एक बार एक आधी चीज़ ऐसी हो जाती है कि तुरंत आपको लगता है कि ये चीज़ें होगी और वो हो जाती है। और कभी आपका मन आपको रोक रहा है किसी बात को लेकर, कोई वजह नहीं दिख रही है पर फिर भी मन रोक रहा है, तो ऐसे वक्त में ना चाहते हुए भी आपको रुकना सही होता है। नहीं, अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं करना है वो चीज़, तो नहीं करना है। फिर पार्टनरशिप अच्छी जाएगी आपकी, ठीक है। थोड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है किसी भी जॉब या बिजनेस को लेकर, जो भी आप आगे बढ़ रहे हो। और थोड़ा मायूसियत फील हो सकती है, तो इमोशंस का करियर में कोई काम नहीं होता है, तो इमोशंस को साइड में रखो। अकेलापन महसूस हो सकता है तो वो एक थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन आप है ना अभी कोई एक्शन मोड पर रहोगे, कोई न्यू स्टार्ट करना चाहोगे तो स्टेबिलिटी अपनी मेंटेन रखते हुए न्यू स्टार्ट करते हो, सोची समझे एक्शन रहेगी, कैलकुलेटिव एक्शन लेते हो तो सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप ऑनेस्ट रहोगे, आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत अच्छा बना रहेगा और उसके वजह से आपके डिसीजंस भी बहुत अच्छे बनेंगे इन दिनों, ठीक है। ग्रोथ की एनर्जी है, लक्ष्मी कार्ड है ये, एम्प्रेस कार्ड लक्ष्मी कार्ड होता है, तो पैसा आएगा, ग्रोथ आएगा, विक्ट्री सक्सेस की एनर्जी है, ठीक है। एक्सपांशन होगा आपके बिजनेस का या आपके जॉब में भी, आप नए जॉब में जा रहे हो, अच्छा सब कुछ है यहाँ पर करियर के लिए। चेंज कोर्स, देखिए चेंजेस आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे चुनते हो अभी। ट्रुथ, सच्चाई आप जानते हो, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने परसेप्शन से सोचेंगे, देखेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर करना ही सही हो जाता है, ज़रूरी नहीं है हर बात मतलब उनको आप रिएक्ट ही करो किसी बात को लेकर। फोकस, अपना फोकस बनाए रखिएगा अपने काम पर, अपने आप पर। इनविटेशन, देखिए ज़ुबान से या दिमाग से जो भी निकल रहा है आपके, मतलब दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं और ज़ुबान से भी कुछ निकल रहा है, तो बार बार निकल रहा है बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। कोई कुछ बोल देगा, आपको लगता है तो ऐसा ना हो, तो इसलिए ऐसा सोचो कि मैं ठीक हूँ, मैं राइट हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैंने कुछ नहीं किया और कोई भी नहीं बोलने आ रहा है मुझे, ऐसा समझो। मतलब एग्जाम्पल बताया मैंने, इतना स्ट्रांगली बोलना है। माइंड, आपका माइंड है ना, उसको अपने हिसाब से ट्रेन करो पॉजिटिवली, ठीक है। इंटेंशन, कोई इंटेंशन, कोई गोल आपने सेट किया है तो इन दिनों वो पॉजिटिवली आप लोग उस पर काम कर पाओगे। रिबेल्स थॉट्स दिमाग में आएगी, अपने लिए स्टैंड लेने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। अच्छा है सब कुछ, सेल्फ लव में रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने विचारों पर ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा है, ग्रोथ की एनर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।